तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात के तीसरे दौर की राह हमवार। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला जेल पहुंचे। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकराती अमल से मुतालिक अहम मुशावरत। तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। हम जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी, अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। हुकूमत को तीसरी मीटिंग में मुज़ाकरात में पेशरफ दिखाना होगी। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में करवाई गई। उनकी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 2 मुतालबा तहरीरी शक्ल में फराहम करेंगे। गैर जानेबदार जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। कैदियों की रिहाई मेन मुतालबात का हिस्सा है। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तड़प रही है। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई आलमी दबाव है। पीटीआई के अपने ही लोगों ने बानी पीटीआई को मरवाने की मंसूबाबंदी की। सेनेटर फैसल वाउडा की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। 190 मिलियन पाउंड की मंजूरी के वक्त बानी पीटीआई को मना किया, इस पर मुकदमा होगा और जेल की सजा होगी। हर जुर्म की सजा होती है। कोई नहीं मानेगा कि दूसरों ने फायदा उठाया, सजा आपको भुगतना पड़ी। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले गुलामी नामंसूर और एब्सोल्युटली यस और लेटे हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम का पैसा था। बरतानवी हुकूमत ने हुकूमत को पैसे भिजवाए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल आ जाएगा। बानी पीटीआई ने चोरी छुपाने के लिए अलकादिर ट्रस्ट बनाया। बरतानवी एजेंसी ने केस की इंक्वायरी की। जो पैसे मुल्क के खजाने में आने थे वो कारोबारी शख्सियत की जेब में डाल दिए गए। बंद लिफाफे में मुआहिदा काबीना के सामने पेश किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में बानी तहरीक इंसाफ पर इल्जामात। कहते हैं, बानी पीटीआई सारे मामले में मुलव्वस हैं। 190 मिलियन पाउंड के बदले जमीन हासिल की गई। हमें पता है कल क्या फैसला आने वाला है। ये फैसला मुल्क की नेक नामी का सबब नहीं बनेगा। शेख वकास अकरम का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नैब का केस इस सूरत में बनता है जब पैसा हुकूमत या जाती फायदा हो। पैसा सुप्रीम कोर्ट और अब हुकूमत के अकाउंट में आ चुका है। पैसा बानी और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई को खरी खरी सुना दी। कहा, जिसकी फितरत में डंग मारना हो सांप को दूध पिलाने की जरूरत नहीं। जिसने अपने हर मौसिन से गद्दारी की उससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। जब से उसका मुंह बंद है मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। रातों को माफिया मांगते हैं और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पीटीआई रहनुमा बाहर बैठे मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जत्तों की हुकूमत की प्लानिंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीटीआई के दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफाद को तरजीह दी। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अभी तो आपको सजा ही नहीं हुई, आपके तमाम लोग मिले हुए हैं और कंप्रोमाइज्ड हैं। हुकूमत ऑपोजिशन में तलखियां और सियासी कशीदगी कम करने में स्पीकर अयाज सादिक का कलीदी किरदार। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर की मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशन जारी कर दी। कहा, अयाज सादिक ने मुतादिद मौक़े पर हुकूमत और ऑपोजिशन को तामीरी और मुस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को वक्त देने की न सिर्फ बात की बल्कि उस पर अमल भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली अफ़ाम तफ़हीम के साथ मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई एक ट्वीट करते हैं तो इन सब की चीखें निकल जाती हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का वज़ीर दिफा और गवर्नर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल।
कहा पीटीआई किसी के कहने या खौफ की वजह से नहीं बल्कि मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात कर रही है। नून लीग की क़यादत मुज़ाकरात को सबोताज कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। एक कंफ्यूज बंदा वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है? बानी पीटीआई कभी एनआरओ नहीं लेंगे। बानी पीटीआई ने कागज लहराकर साइफर का ड्रामा रचाया। पहले कहा गया अमरीकी गुलामी नामंजूर, अब कह रहा है मुझे कैद से आज़ाद कराओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मेंबर कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी की तनकीद, बोले हुकूमत बगैर किसी दबाव के मुज़ाकरात की टेबल पर आई। बानी पीटीआई अडयाला में हो या बनी गाला हमें कोई मसला नहीं। मुज़ाकरात का बानी पीटीआई की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों से ही मुमकिन है। मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं, कोई पीछे नहीं हटा। बानी पीटीआई के बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी फट पड़े, बोले मुज़ाकरात में जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार नून लीग नहीं। पहली मीटिंग में भी हमने किसी से रब्ता नहीं किया था, दूसरी मीटिंग में तय हुआ था अब रब्ता पीटीआई की तरफ से होगा। अगली मीटिंग में इल्तिमास करेंगे, ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ, जीडीए और पीटीआई के दरमियान अहम राबता। बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से मुलाकात। पीर पगारा का बानी पीटीआई के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। मुलाकात में कायदीन की सियासी सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत, मुस्तकबिल में राबतों को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 खारजी दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दोसैली में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक, 2 गिरफ्तार। शाम में 3 खवारिज जहन्नुम वासल, 2 जख्मी। हलाक खवारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वज़ीर आज़म की शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारजियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। 1 तिहाई से खवातीन को तालीम से महरूम कर रखा है। दुनिया में 120 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। पाकिस्तान में 12.5 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जाती। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम, मौक़े और चैलेंजेस के उन्वान पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान से मैंने अपना सफ़र शुरू किया, मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। गजा में स्कूलों को तबाह कर दिया। 90% यूनिवर्सिटियां भी तबाह हो चुकी। तालीम तरक्की की कुंजी है। हमारे मजहबी अकायद भी तालीम की अहमियत को उजागर करते हैं। ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ में मीडिया और IT का अहम किरदार है। पाकिस्तान ने बच्चियों की तालीम को अपनी तरजीह बनाया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात लड़कियों की तालीम के लिए पॉलिसी साजी में अहम साबित होंगी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने बहुत अहम मौजू पर तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे अहम किरदार है। तालीमी कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी सेशन से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हमारे लिए खुशाइंद है। पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मयारी तालीम की रसाई मुमकिन बनाएंगे। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जहां इलेक्शन चोरी होगा वहां सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमें आइन पर अमल करना होगा। शाहिद खाखान अब्बासी की थिंक फेस्टिवल 2025 के आखिरी रोज शुरू से गुफ्तगू। कहा फौज को आईनी हुदूद में रहना पड़ेगा। जब फौज आईनी हुदूद से बाहर आती है तो मुल्क का नुकसान होता है। बानी PTI भी 2018 में अपनी ताकत से नहीं जीते, इस हकीकत को मानना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब की मंजूरी। मरीम नवाज ने मई तक 40,000 अफराद को कर्ज फराहमी का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्रोग्राम से जरिए कर्ज 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं अपना घर बुनियादी हक है, चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। कुरम में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। अमन मुआहदे के तहत बालिश खेल और करकरी में बंकर्स तबाह कर दिए गए।
डिप्टी कमिश्नर कुरम का अपर और लोअर कुरम के महकमे मवासलात और तामीरात को खत। बंकर्स के खात्मे के लिए ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने का हुक्म। मुआहदे के तहत बंकर्स को मिसमार करने के लिए टीम तश्कील। अपर कुरम के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुंचा दी गई। गौसगढ़ी में 1, बोशहरा 4 और तरी मंगल को 7 ट्रक सामान पहुंचाया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखा जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके सूई में अमन जिरगे का इनेकाद। IGFC, कबायली अमायदीन और दीगर की शिरकत। कबायली अमायदीन ने डेरा बुगटी, सूई और दीगर इलाकों में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान पर FC बलूचिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासत और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। IGFC ने कहा, आवाम के जानो माल और अमन को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पंजाब की तरक्की के लिए इक़दामात। ज़राअत, शमसी तवानाई और सनअती इनकलाब के लिए बड़े फैसले। 10,000 ट्रैक्टर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। शमसी तवानाई के फ़रोग़ के लिए 6 अरब के इजाफी फंड्स देने का भी फैसला। कूड़े करकट से बिजली बनाने के फंड के क़याम का अमल मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात का आगाज़ हो गया। सूबे में दिल, जिगर और जलने के इलाज का जदीद नेटवर्क कायम किया जा रहा है। लाहौर में मरूसी और खून की बीमारियों के इलाज के लिए पहला खुसूसी इदारा कायम किया जाएगा। इसके लिए 3000 नर्सों की शफाफ भर्ती का मनसूबा मुकम्मल हो गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम के 5वें जायज़ा इजलास में ऐलान। जिसको जहां मौका मिलता है बस बुराई करता है, तनकीद करता है। तनकीद मसाइल का हल नहीं। कराची के ताजिर अच्छी बातें करें और हमारे साथ मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तनकीद करने पर कराची के ताजिरों से नाराज हो गए। बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं, माँ बाप बद्दुआएं दे रहे हैं। सिंध हुकूमत को तनकीद से बचना है तो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। और कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन का वज़ीर आला को जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अफगान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा है। बलूचिस्तान के 10 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत का कहना है, पोलियो वायरस की तस्दीक के लिए सेवरेज के नमूने दिसंबर 2024 में लिए गए थे। गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान में पोलियो वायरस से 27 बच्चे मुतासिर हुए। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आसफा भुट्टो से मुलाकात। पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल, पोलियो में इजाफे के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार। पोलियो के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर सदारत निगरानी जाने हिकमत अमली तय करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वादी नीलम के गांव में हामला खातून तिब्बी इमदाद न मिलने पर बच्चे समेत जाँ बहक। हामला खातून को तबीयत खराब होने पर मकामी ADS अस्पताल लाया गया। बुरसा का कहना है, ADS अस्पताल में नर्स न होने पर मरीजा को DHQ अस्पताल रेफर किया गया। सड़क की बंदिश पर मरीजा को कंधों पर उठाकर लाया जा रहा था कि खातून रास्ते में दम तोड़ गई। अमेरिका, बेल्जियम, सऊदी अरब और अमारात समेत 12 ममालिक से 107 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। 14 अफराद मंशियात फरोशी, जाली करेंसी फैलाने और दीगर इल्जामात के तहत कराची में गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज 64 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया। संजदी में कोयले की कान में फंसे मजीद 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक मजदूरों की तादाद 11 हो गई। आखिरी मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा माइंस ने कान के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का डिप्टी कमिश्नर को मुकदमा दर्ज करने के लिए खत। वजीर मादनियात मीर शुएब कहते हैं, कानों में हिफाजती इक़दामात न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। हादसे के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाएंगे।
आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को। मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी का जोर बढ़ गया। कश्मीर, मरी और गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ताओबट में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 5 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाल मशरकी सम से हवाएं चलने की पेशगोई। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला, रात भर गजा के रिहायशियों पर फिजाई बमबारी। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी के 464 दिन मुकम्मल। शुमाली गजा के इलाके जबालिया और खान यूनुस में गुज़िश्ता 100 दिनों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 5000 फ़लस्तीनी शहीद, 50,000 से ज़ायद जख्मी। बमबारी के नतीजे में कई इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं। गजा पर जारी इसराइली जारियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 46,565 हो गई। 1,09,600 से ज़ायद जख्मी, 10,000 से ज़ायद लापता। लॉस एंजलिस में लगी बेकाबू आग कंट्रोल न हो सकी। 12,000 से ज़ायद मकानात और इमारतें राख के ढेर में बदल गईं। 2 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 16 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। दर्जनों लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 12,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। मैक्सिको और कनाडा का मदद फराहम करने का ऐलान। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जूली ने लॉस एंजलिस आग के मुतासरीन की मदद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। CNN के मुताबिक एंजेलिना जूली हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं इस संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की मदद कर सकें। खतरनाक आग से अब तक 10,000 से ज़ायद शोलों की नज़र हो चुके हैं। मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी ने भी मुतासरीन के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। खेलों के मैदान में सियासत को मुतारिफ कराने वाले भारत का एक और इकदाम। इस्लाम मुखालिफ भारतीय जमात बीजेपी के चहीते देव अजीत साइकिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह मुकर्रर। 55 साला देव अजीत ने BCCI के साबिक सरबराह जय शाह के चेयरमैन ICC बनने के बाद ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का अचानक दौरा किया। तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन PCB ने कहा, जदीद सहूलियात से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में आइंदा माह मुनक़िद होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए PCB ने अपने स्क्वाड के नाम ICC को जमा करा दिए। फ़खर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। साइम अयूब की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के। मेगा इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान का 19 फरवरी को न्यूजीलैंड से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान में सैफ अरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। ब्लैक कैप स्क्वाड में केन विलियमसन और डैरल मिचेल शामिल। मैट हेनरी, टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स मेगा इवेंट के लिए स्क्वाड में शामिल। सैफ अरीकी सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम 8 फरवरी को पाकिस्तान, 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका से टकराएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत अनफिट हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जसप्रीत बुमराह की कमर में सूजन की तशखीस हुई। सिलेक्शन कमेटी को फिटनेस रिपोर्ट से आगाह कर दिया गया। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस न खेलने का इम्कान। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड जमा कराने की तारीख में तौसी मांग ली। और एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी के बासर आवाज़। तमगा इम्तियाज़ हिलाल पाकिस्तान निगार अवार्ड पाने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।